अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अक्सर ये सवाल मैं खुद से करता हूँ कि क्या हम महफूज़ हैं? और ये काफ़ी ज़्यादा फ़ील्ड्स में बात हो सकती है कि क्या हम जॉब के लिहाज से महफूज़ हैं? क्या हम कारोबार के लिहाज से महफूज़ हैं? क्या हम इस इकॉनमी में महफूज़ हैं? क्या हम अपने सियासतदानों से महफूज़ हैं? क्या हम अपने सरकारी अफ़सरान जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे महफूज़ हैं? और क्या हम एज़ एन कमी महफूज़ हैं, या जो चौधरी है वो भी महफूज़ है या नहीं है? बिकॉज़ इस मुल्क में 2 ही किस्म के लोग हैं, या तो आप चौधरी हो या फिर आप कमी हो। ये जितनी भी बातें अभी हुई हैं, इसमें फ़ील यही होता है कि जो कमी है वो इन सब चीज़ों में इतना महफूज़ नहीं है, मगर चौधरी हर चीज़ में महफूज़ है। मगर एक वो ऐसी चीज़ है जिसमें चौधरी भी महफूज़ नहीं है, वो भी हमारे साथ ही आके खड़ा हो जाता है, और वो है डेटा। कि आपका डेटा, आपका मोबाइल की सूरत में डेटा, आपका ऑनलाइन डेटा, आपका जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस है उसका डेटा, ये महफूज़ नहीं है। और ये सिर्फ़ बात इस मुल्क की नहीं हो रही, ये पूरी दुनिया में ऐसे है। इस क्लिप को बनाने का मकसद भी यही है कि आपको शऊर दिया जाए कि ऐसी क्या चीज़ें हैं कि आपका डेटा लीक होता रहे, और माज़ी में कब-कब आपका डेटा कितना-कितना लीक हो चुका है, और 5-5 100 रुपए में आपकी इन्फॉर्मेशन बिकती रही है माज़ी में। और ये सिर्फ़ आपके साथ नहीं हुआ, ये आपके गवर्नमेंट ऑफ़िशियल्स के साथ हुआ है, ये आपके फेडरल मिनिस्टर्स के साथ हुआ है, ये आपके जो टॉप ऑफ़िशियल्स हैं मुल्क के, उनके साथ भी हुआ है। आपको शायद याद होगा कि एक बहुत बड़ी शख्सियत थी हुकूमत की, और उनका डेटा लीक हो गया था, और फैक्ट फोकस जो था उसने उनका डेटा लीक कर दिया था। मेरे ख़्याल से शायद फैक्ट फोकस था या कौन सी साइट थी मगर डेटा लीक हो गया तो काफ़ी ज़्यादा इशू बना था। ये चीज़ हमारे सामने क्यों आई है? बिकॉज़ कल या परसों एनसीसीआईए के जो डायरेक्टर जनरल हैं, सैयद खुर्रम अली, इनकी जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आती है कि हमने एक बहुत बड़ा नेटवर्क बस्ट किया है, जो चंद हज़ार रुपए लेके लोगों का डेटा लीक कर रहा था। उनके मुताबिक 4 लोग हमने पकड़े हैं, और ये एक फ़ैमिली थी, 2 मर्द थे, 2 ख़वातीन थीं, आपस में मियाँ-बीवी थे, जिनको हमने अरेस्ट किया है। और वो जो डेटा सेंटर्स थे वहाँ से डेटा निकालते थे, लीक करते थे और आगे फ़र्दर सेल आउट करते थे। अब फ़र्दर इंक्वायरी इनकी करनी बहुत ज़रूरी है। उनके मुताबिक भी यही है कि हम फ़र्दर इंक्वायरी कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि डेटा किन मुल्कों में जाता रहे, या कि फ़ॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं वो ये डेटा एक्वायर करती रही हैं, ये क्या होता रहे। मगर मसला ये है कि ये चीज़ पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हुई, ये चीज़ हमेशा से होती आ रही है। एनसीसीआईए से ये पहले इदारा एफआईए साइबर क्राइम विंग था, बाद में इसको एनसीसीआईए कर दिया गया, और तकरीबन 500 के करीब इसकी वर्किंग फ़ोर्स है। मगर आप कितना डेटा लीक को आप रोक सकते हो? डेटा लीक नहीं रोका जा सकता। इस वक्त आलमी जंगें भी इसी वजह से हो रही हैं। इस वक्त कोई भी दुनिया में जो पावर का जो मैकेनिज़्म कंसिडर होता है वो एक मिलिट्री पावर तो होती है, मगर साथ ही साथ अब डेटा आज के दौर में बहुत बड़ी पावर है। और यूएस और चाइना की जो इस वक्त आप वॉर देख रहे हो, वो पावर की वॉर आपको नज़र आ रही है। हम माजी में कोल्ड वॉर देखते रहे हैं, वो यूएस और रशिया की थी, वो मिलिट्री पावर की कोल्ड वॉर थी। जो अब हम कोल्ड वॉर देख रहे हैं जो यूएस और चाइना की चल रही है, वो मिलिट्री पावर तो उसमें है, मगर उसमें एक इकोनॉमिक पावर और एक हमें ये डेटा वाली पावर नज़र आ रही है। कोई तो वजह है कि इनमीडिया का और हवावे का आपस में क्लैश है, और बड़ा सवे किस्म का क्लैश है, जो चिप्स का क्लैश है, कि डेटा लीक ना हो, कि किसके पास सबसे ज़्यादा डेटा सोर्स है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो आप ये 4 बंदे पकड़ लें और आप ये कह दें कि ये फैमिली बिजनेस चल रहा था और ये बड़े अरसे से जारी था, तो सर ये बड़े अरसे से ये इनका काम नहीं जारी था, बड़े अरसे से बड़े लोग बड़ा काम करते रहे हैं। आप बड़े लोगों को पकड़ते भी रहे हैं, आपने कई रैकेट्स पकड़े हैं, मगर आपको कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए डेटा लीक ना हो सके, बिकॉज़ आपके डेटा लीक में अंदर का ही बंदा सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा, या सबसे बड़ा आप समझें कि जो की प्लेयर होगा वो अंदर वाला ही बंदा होगा, डेटा सेंटर का, जहाँ से लीक होता है डेटा। अगर हम माजी की बात करें तो 27 मार्च 2024 को एक जेआईटी बनी, और जेआईटी जो थी उसने इस चीज़ को इंकशाफ किया कि तकरीबन 27 लाख जो लोग हैं 2019 से लेके 2023 के दौरान उनका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। ये पाकिस्तान के 27 लाख लोग हैं। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जो हमने देखी है, उसमें हमें ये बात भी नज़र आई है कि जो डीआईजी थे एनसीसीआईए के सैयद खुर्रम अली, उन्होंने इंकशाफ किया था कि एक बंदे का सिर्फ डेटा नहीं सेल आउट होता, उसका पूरा फैमिली ट्री सेल आउट होता है। तो अगर माजी में हम ये देखते आए हैं कि 27 लाख लोगों का डेटा लीक हुआ था, तो आप यही समझें कि ये एक बंदा नहीं होता, ये इस पूरे बंदे के फैमिली ट्री होती है, कि माँ का नाम, बाप का नाम, फिर आगे पूरा सिस्टम चलता आता है। और ये कहाँ से लीक हुआ था?
ये कराची से लीक हुआ था, ये मुल्तान से लीक हुआ था, ये पेशावर के डाटा सेंटर से लीक हुआ था। और ये डाटा सेंटर कौन से? नादरा के। और ये डाटा लीक होकर कहाँ पे गया था? 27 लाख लोगों का। ये अर्जेंटीना में गया, ये रोमेनिया में गया। और ठीक उसके एक साल बाद 26 मई 2025 को एक और ख़बर सामने आती है कि पहले तो 27 मिलियन लोगों का डाटा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था ना, इस वक्त 180 मिलियन पाकिस्तानियों का डाटा जो है वो इंटरनेट पर मौजूद है, और उनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स मौजूद हैं, उनके पासवर्ड्स मौजूद हैं, और ये सारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। जॉर्ज ऑरवेल और उसके नॉवल 1984 या 1984 का, जाहिर बात है आप लोग कान पक चुके हैं, ये मैं सुना चुका हूँ कितनी बार उसी एक ऐड के अंदर। लेकिन मकसद भी समझने की कोशिश करें कि जॉर्ज ऑरवेल कौन थे और ये 1984 का नावल उनका इतना क्यों अहम है, और ख़ास तौर पे आज के हाइपर सर्वेलेंस के दौर में जब सरकारें प्रैक्टिकली हर फैसेट इंसानों की प्राइवेट लाइफ का उसका हिस्सा बन चुकी हैं। इस तरह के दीगर जो बड़े पेचीदा मसाइल होते हैं इंसानों के और मुआश के और सियासियात के, उनको हम डिस्कस करते हैं किताबों के तनाजुर में, आला फिल्मों के तनाजुर में, और उस मुख्तलिफ म्यूज़िक और आर्ट और लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो आप ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप इयॉन मैट्रिक्स की वेबसाइट पर जाके हमारा बुक क्लब द क्लब उसकी मेंबरशिप परचेज कर लें। तो इंशाअल्लाह ताला आई विल सी यू देयर। एक ब्रीच हुई थी उस वक्त मई 2025 में, बड़ी हैवी किस्म की ब्रीच हुई थी, ग्लोबल ब्रीच थी, दुनिया में हुई थी, जिसमें 180 मिलियन यूनिक जो अकाउंट्स थी उनकी डिटेल्स जो थी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी। दैट मीन्स उसकी एक्सेस आगे चली गई थी। और कौन सी डिटेल्स थी? वो यूज़र नेम्स थे, वो पासवर्ड्स थे, वो ईमेल एड्रेसेस थी, वो जो आपकी एसोसिएटेड यूआरएल्स होती हैं, जो आपकी साइट की जो लिंकिंग्स होती हैं वो थी। और ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स की थी? ये गूगल की थी, ये माइक्रोसॉफ्ट की थी, ये एप्पल की थी, ये फेसबुक की थी, ये इंस्टाग्राम की थी, और ये स्नैपचैट की थी। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप यूज़ करते आए हैं। तो इस वक्त आप भी कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, इस वक्त मैं भी कॉम्प्रोमाइज़्ड हूँ, और इस वक्त जो हमारा चौधरी है वो भी कॉम्प्रोमाइज़्ड है। तो सब एक ही लेवल पे इस वक्त। इवन के गवर्नमेंट के पोर्टल्स तक कॉम्प्रोमाइज़ हो गए थे, बैंकिंग सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज़ हो गए थे। इस ब्रीच में हेल्थ केयर सिस्टम जो थे वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था सारा का सारा। और ये एक साइबर अटैक हुआ था, साइबर एस्पियोनाज हुआ था, जो मई 2025 में रिपोर्ट हुआ था। तो डाटा तो सर आपका उस वक्त भी लीक होता रहा। डाटा तो आपका 2025 सितंबर में भी लीक हुआ था, जब हज के एप्लीकेंट्स का डाटा लीक हो गया था। 3 लाख हज एप्लीकेंट्स का डाटा जो था वो डार्क वेब पे अवेलेबल था, और ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने हज की एप्लीकेशंस दी हुई थी। और इस पे जब इंक्वायरी खुली तो पीटीए की तरफ जानिब से ये कहा गया कि एक हमने इंटरनल इंक्वायरी की थी 2022 में, और कोई भी डाटा ब्रीचिंग नहीं हुई हुई थी। 7 सितंबर को एक और चीज़ सामने आती है, और ये इंकशाफ बड़ा हैवी इंकशाफ था। इस पे इवन के इंटीरियर मिनिस्ट्री हैरान हो गई थी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट में डाटा आपको कहीं से भी मिल सकता है। आपके जो मोबाइल सिम के जो ओनर्स के जो एड्रेस हैं वो आपको मिल जाएंगे, जो कॉल रिकॉर्ड्स का डाटा है वो मिल जाएगा, जो CNICs की कॉपी है जो आपका पर्सनल होती है वो मिल सकती है, जो इंटरनेशनल ट्रैवल डिटेल्स हैं एक बंदे की वो निकल सकती हैं, और जो मोबाइल लोकेशन डाटा है वो भी निकल सकता है। और हर चीज़ की एक कीमत है। और इसमें कौन कौन शामिल थे कि फेडरल मिनिस्टर्स का डाटा निकल सकता है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स का डाटा निकल सकता है, PTA के जो स्पोक्स पर्सनस हैं उनका डाटा निकल सकता है, और जो सिटीजन्स हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स के, मतलब मैं मीडिया सेक्टर में हूँ, मेरा डाटा भी निकल सकता है, आप अगर IT सेक्टर के हैं आपका डाटा भी निकल सकता है। और उसकी कीमत है जो आपको अदा करनी होगी। मोबाइल लोकेशन डाटा 500 का मिलेगा, डिटेल्ड मोबाइल रिकॉर्ड्स आपको 2000 के मिलेंगे, इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री आपको किसी की जानी हो 5000 की मिलेगी, और आपको अगर IMEI इंफॉर्मेशन चाहिए अगले की तो वो 25,000 की मिलेगी। और जो CNIC कॉपी है वो ये कलर्ड फोटो कॉपी आपको देंगे, ना कि ब्लैक एंड वाइट। सर कैसी डिटेल है सलमान भाई? हैं? अच्छा, फिर 8 सितंबर को ठीक एक दिन बाद जैसे ही इंटीरियर मिनिस्ट्री को आपके जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनकी चीज़ सामने आती है कि यार मिनिस्टर्स का तो डाटा लीक हो रहा है और टॉप ऑफिसर्स का डाटा लीक हो रहा है, तो एक नेशन वाइड वो क्रैकडाउन जो है वो ऑर्डर कर देते हैं, और वो NCCIA को ऑर्डर देते हैं कि NCCIA की इंक्वायरी करे। ये वही टाइम है सितंबर जब NCCIA का एक स्कैंडल सामने आया था यूट्यूबर्स के मतलब, कि जब उन्होंने बेटिंग ऐप्स और गैमलिंग ऐप्स पे इंक्वायरी करनी थी, और इंक्वायरी कहाँ पहुँची है, कहाँ करी है, आज तक किसी को नहीं पता। 2 नोटिस जारी हुए यूट्यूबर्स को, वो नहीं गए, या गए तो वो इंक्वायरी का क्या बना है यू नेवर नो। और ये तब ही पता चलेगा जब मीडिया रिपोर्ट करेगा। और मीडिया को मोमना इकबाल दिखती हैं, मीडिया को पिंकी दिखती हैं, मीडिया को और चीज़ें दिखती हैं। मीडिया को ये नहीं दिखता कि डाटा लीक हो रहा है, इस पे इंक्वायरी की जाए, इस पे रिपोर्टिंग की जाए, कि इस पे गवर्नमेंट को फैसिलिटेट किया जाए और उनको एडवाइस किया जाए कि यार किस तरह हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं।
और एक 14 मेंबर टास्क फोर्स बनाई थी मोहसिन नकवी साहब की जानिब से, मगर वो किधर खड़ी है टास्क फोर्स, उसकी फाइंडिंग्स क्या आई हैं वो अभी तक नहीं आया। और इस फाइंडिंग के लिए उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम दिया था सितंबर 2025 में मोहसिन नकवी साहब ने, मगर वो अभी तक उसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ सकी। और इस सब के बाद अगले दिन पीटीए की जानिब से एक रिस्पॉन्स सामने आया था कि पीटीए ने 2022 में पहले भी एक इंटरनल इंक्वायरी की थी ब्रीच पे, और कोई किसी किस्म की हमें ब्रीच नज़र नहीं आई थी सच। फिर पीटीए की जानिब से एक क्लैरिफिकेशन सामने आई उसी दिन कि हम तो कोई डाटा डायरेक्टली स्टोर करते ही नहीं है, और ना ही हम सब्सक्राइबर का जो डाटा है वो मैनेज करते हैं, बल्कि सब्सक्राइबर का जो डाटा है वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो होते हैं, फॉर इंस्टेंस जाज, फॉर इंस्टेंस वारिद, यूफोन, टेलीनॉर, इन लोगों के पास होता है। और पीटीए अपने इंटरनल रिव्यू में ये बात करता है कि जो लीक डाटा है उसमें तो फैमिली डिटेल है, उसमें तो ट्रैवल रिकॉर्ड्स हैं, उसमें तो व्हीकल की रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन है, उसमें तो CNS ICs की कॉपीज़ हैं, उनमें से बेशतर चीज़ें तो हमारे पास होती नहीं हैं। तो ये डाटा तो कहीं और से निकला है। कार डिटेल अगर ऑब्वियसली बात है ये एक्साइज का डाटा है, आपकी फैमिली डिटेल है ऑब्वियसली बात है नादरा का डाटा है, आपकी ट्रैवल रिकॉर्ड्स हैं तो ऑब्वियसली बात है ये आपका FIA का डाटा है। पीटीए एक और चीज़ बताता है इस सब में, पीटीए की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आती है कि हमने 1372 वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया। इसमें ऐप्स भी शामिल हैं, इसमें सोशल मीडिया के पेजेस भी शामिल हैं जो डाटा को या तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे या डाटा सेल आउट कर रहे थे। मसला ये है कि आप जितनी वेबसाइट्स को ब्लॉक या आप बंद कर देंगे, VPN एक चीज़ होती है जिससे आप उसको दोबारा एक्सेस कर सकते हो। आप सोशल मीडिया ऐप्स को अगर ब्लॉक करते हो वो दोबारा एक्सेस हो सकती हैं। मसला ये है कि आपको, ये चाहे NCCI हो, PTA हो या जोन सा भी इदारा हो, आपको अंदर सफाई करने की ज़रूरत है प्रॉपर, बिकॉज डाटा लीकिंग जो हो रही है ये हम सबको पता है कि सबका डाटा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, माजी में भी हुआ है, रिपीटेडली हो रहा है। आप लोगों को भी कई दफ़ा कॉल्स आ रही होंगी, मुझे डेली बेस पे 051 नंबर से कॉल आ रही होती है जैस कैश की, और हमारे ऑफिस के बेशतर लोगों को आ रही होती है। तो डाटा तो सबका कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। ऐसे में हुकूमत को ये देखने की ज़रूरत है कि जो इदारे बनाए गए थे जो ये काम करेंगे कि डाटा लीकेजेस ना हो, क्या वो इदारे अपना काम सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। डाटा लीकिंग हमेशा हम देखते आए हैं कि नादरा से होती आई है। क्या हमने नादरा में इतनी एक्सेस लोगों को दी है कि वो हमारा डाटा हमारी इजाज़त के बगैर रिव्यू कर सकें? इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी की हद तक तो ठीक होता है, मगर अगर आप उसको सेल आउट करना शुरू हो जाओ तो क्या हमारे पास ये राइट हुकूमत ने दिया है या जुडिशरी ने दिया है कि हम इनको सू कर सकें कि हमारा डाटा कैसे लीक आउट हो गया है? यानी कि मेरा डाटा अगर ऑनलाइन मुझे नज़र आता है कि वो सेल हो रहा है, तो क्या ये मेरे पास राइट है कि वो इदारे जो इस डाटा को सिक्योर करने की ज़िम्मेदारी पे मौजूद थे, मैं उनको सू कर सकूं कि आप अपनी ज़िम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा सके? ये आप सबको अलार्म करने के लिए एक वीडियो थी कि कोई भी ऐप ऐसे ही डाउनलोड ना कर लिया करें, कोई भी लिंक ऐसे ही ओपन ना कर लिया करें, कोई भी कॉल ऐसे ही आंसर ना कर लिया करें, और ना ही उस पर इस तरह रिएक्ट कर लिया करें कि जैसे कुछ हो गया है। डाटा सबका लीक हुआ है, स्कैम्स चल रहे हैं, आए दिन हम कॉल सेंटर्स पकड़ रहे होते हैं, और ये बेशतर स्कैम्स में हमें इजाफा ही होता नज़र आएगा, बिकॉज टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रही है उसका पॉजिटिव यूज़ भी होगा, उसका नेगेटिव यूज़ भी होगा, और वो दोनों साइडों पे हो सकता है। तो आप अपना भी ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें, और इस डाटा माइनिंग और ये जो डाटा एक्सट्रैक्शन हो रही है आप लोगों की और मेरी और तमाम लोगों की, उस चीज़ से दूर रहें और उससे बचें। ये क्लिप देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया।